आज का प्रॉम्प्ट एक आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमें ये क्लेम इवैल्यूएट करना है कि लैंग्वेज पॉलिसी ने कैसे इंग्लिश की डोमिनेंस को और स्ट्रॉन्ग किया, और फिर एविडेंस, एग्जाम्पल्स, चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शन के साथ एक्सप्लेन करना है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले क्लेम को सीधा अनपैक करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश का डोमिनेंस एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये पुश कर रहा है कि पॉलिसी ने उस डोमिनेंस को और कंसोलिडेट किया। तो हमें पॉलिसी के मैकेनिज्म्स दिखाने होंगे, सिर्फ ओपिनियन नहीं। अब थीसिस सेट करते हैं। स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे ओनली को चैलेंज करो। तुम बोल सकते हो कि पॉलिसी ने कई केसेस में इंग्लिश को एडवांटेज दिया, लेकिन पॉलिसी का इंटेंट और ग्राउंड रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, और रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाले मेजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब एविडेंस का कोर एविडेंस कैसे बनती है? मोस्टली थ्रू 3 चैनल्स: एजुकेशन, जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी। जब पॉलिसी इंग्लिश को हायर एजुकेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रोफेशनल गेट कीपिंग में स्ट्रांग पोजीशन देती है, तो एडवांटेज ऑटोमेटिकली इंग्लिश स्पीकर्स को ही मिलता है। एजुकेशन वाला पार्ट स्ट्रांग बनाते हैं विद एग्जाम्पल्स। फॉर इंस्टेंस, इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग को बेटर क्वालिटी अज्यूम किया जाता है। हायर एजुकेशन में इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स और लेक्चर्स कॉमन होते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट्स में लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है। इससे रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट्स का कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। टैलेंट होते हुए भी परफॉर्मेंस हिट हो सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल मोबिलिटी। कॉर्पोरेट हायरिंग, इंटरव्यूज, ईमेल कल्चर और प्रोफेशनल नेटवर्किंग में इंग्लिश को डिफॉल्ट माना जाता है। यह काइंड ऑफ गेट कीपिंग बन जाता है। स्किल के साथ साथ एक्सेंट, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस इवैल्यूएट होने लगता है। अब गवर्नेंस, मीडिया और टेक्नोलॉजी। मेनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंग्लिश हैवी हो सकते हैं। इंटरनेट कंटेंट भी इंग्लिश डोमिनेटेड है, सो अपॉर्चुनिटीज, कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंग्लिश से लिंक्ड हो जाती हैं। ये डोमिनेंस को सेल्फ रीइंफोर्सिंग बना देता है। अब चैलेंजेस क्लियरली लिस्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली मांग रहा है। मेन चैलेंजेस हैं इनइक्वालिटी, लैंग्वेज हायरार्की, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन मदर टंग्स, लर्निंग गैप्स और एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस का रिस्क। एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि अगर ट्रांसलेशन और टर्मिनोलॉजी डेवलपमेंट स्लो हो, तो स्टेम जैसे फील्ड्स में रीजनल लैंग्वेजेस को कम्पीट करना मुश्किल होता है। अब एक स्ट्रांग मूव, काउंटर एविडेंस भी ब्रीफली दो, ताकि आंसर क्रेडिबल लगे। पॉलिसीज कभी कभी मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करती हैं, मदर टंग इंस्ट्रक्शन इनकरेज होता है, और रीजनल लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल या ऑफिशियल स्टेटस मिलता है। प्रॉब्लम ऑफन इम्प्लीमेंटेशन और इंसेंटिव्स का होता है, नॉट जस्ट पॉलिसी टेक्स्ट। अब फ्यूचर सेक्शन, यही तुम सॉल्यूशंस और डायरेक्शन दोगे। फ्यूचर में एम ये होना चाहिए कि इंग्लिश को एक्सेस टूल की तरह ट्रीट करे, बट रीजनल लैंग्वेजेस को नॉलेज लैंग्वेजेस बनाए। स्टेप्स है स्ट्रॉन्ग मदर टंग फाउंडेशन, क्वालिटी बाइलिंगुअल मटेरियल्स, लार्ज स्केल ट्रांसलेशन, टीचर ट्रेनिंग और टेक टूल्स जैसे कि लोकलाइजेशन एंड स्पीच टू टेक्स्ट। फाइनली कंक्लूजन टाइट रखो। क्लेम को रिविजिट करके बोलो, पॉलिसीज एंड मार्केट फोर्सेस मिलके इंग्लिश डोमिनेंस को रीइंफोर्स कर देते हैं, स्पेशली एक्सेस और प्रेस्टीज के थ्रू। बट फ्यूचर फोकस्ड पॉलिसी मेकिंग से इंग्लिश का बेनिफिट मेंटेन करके लिंग्विस्टिक जस्टिस भी अचीव की जा सकती है। बस यही बैलेंस स्टैंडिंग एग्जामिनर को चाहिए।